हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं शेयर स्ट्रेस के ऊपर में बेस। इसमें हमको बोला गया है कि शेयर फोर्स कितना रिक्वायर्ड है एक होल को पंच करने के लिए, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, अ सर्कुलर होल ऑफ 20 mm डायमीटर। एक सर्कुलर होल है जिसकी डायमीटर जो है वो 20 mm हमको गिवन है। ठीक है, तो वो ले लेते हैं। पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 20 mm। देन आगे इज टू बी पंच इन अ माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ 3 mm थिकनेस। तो थिकनेस हमको दिया है वो है 3 mm थिकनेस। इफ शेयरिंग स्ट्रेस, देखो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस बोला है, शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप इन द मेटल इज 180 MPa। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस दिया है। शेयरिंग स्ट्रेस अपन कैसे डिनोट करते हैं, तो Q से डिनोट करते हैं उसको। तो Q है हमारा 180 MPa। ठीक है, ये डायरेक्टली गिवन है। हमको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स टू पंच द होल। ठीक है, मतलब कितना फोर्स लग रहा एक होल को पंच करने के लिए, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग डिनोट करते हैं, फोर्स को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा गिवन डेटा हो गया। देन इसके बाद में सॉल्यूशन में इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या बताया था मैंने, स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 एरिया। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला लिखा था पाई डी इंटू टी। ठीक है, तो पाई डी इंटू टी ये ले लेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू। ठीक है, डायमीटर है हमारा 20 का, 20 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस 3 mm की थिकनेस है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से एरिया की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया आता है 188.495, 188.495 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 लेना है। स्टेप नंबर 2, इसमें हमको कैलकुलेट करना है P की वैल्यू। P कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का फार्मूला हमको पता है, Q इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड बोलिए या फिर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे इसको। तो Q जो है वो हमको पता है, गिवन है। Q कितना है हमारा 180 MPa गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 180 इज इक्वल टू P हमको कैलकुलेट करना है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है हमारा 188.495। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया mm स्क्वायर में। ये जो है 180 MPa में है, मतलब कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करेंगे और P की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो P की वैल्यू आती है हमारी 33929.1। 33 P इज इक्वल टू 33929.1 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा P का आंसर आ गया। अभी क्या करना है, इसको अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसको किलो न्यूटन में कैलकुलेट कर लेंगे। तो P की वैल्यू आ जाती है हमारी, P इज इक्वल टू 33.929 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, इसको 1000 से जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, P इज इक्वल टू 33929.1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 33.929 किलो न्यूटन। तो ये P की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बोला यही था हमको, फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स टू पंच द होल। देयरफॉर फोर्स रिक्वायर्ड, देयरफॉर फोर्स required to punch the hole is 33.929 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करने वाला था। सिंपल चीज़ है, हमने फार्मूले में देखा था कि अगर कोई प्लेट है, ये प्लेट में एक सर्कुलर होल जो है वो डिग किया है या फिर पंच किया है, इसकी थिकनेस जो है वो T थिकनेस है।
ठीक है, टी थिकनेस है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है पाई डी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे वैल्यूज पुटअप कर ली, एरिया कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 188.495 mm²। देन उसके बाद में हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो Q इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए, एरिया पता है पुटअप कर दिया, Q गिवन है हमको 180 ले लिया, पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 33929.1 न्यूटन, 1000 से डिवाइड किया, पी का आंसर आ गया P इज इक्वल टू 33.929 किलो न्यूटन। ठीक है, सो देन फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल इज 33.929 किलो न्यूटन। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो ये स्टेप फॉलो करके हमको फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच जो है वो कैलकुलेट करना है।